जय श्री राधे। जय श्री राधे। अथ षष्ठोध्याय। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्लोक चल रहा है, 28वां हो गया। उनतीसवां श्लोक चल रहा है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मन ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सभी प्राणियों में सर्वभूतस्थम भगवान ही स्थित हैं। आत्मा माने भगवान। सभी प्राणियों में भगवान स्थित हैं और सर्वभूतानि चात्मनि, सभी प्राणी, भूतानि माने प्राणी, आत्मनि भगवान में हैं। यानी सब में भगवान है और भगवान में सब में है। ये जो योग युक्त आदमी है वो ऐसा ही देखता है, इसलिए वो समदर्शी हो जाता है। अलग अलग जो दिखाई पड़ रहे हैं, सूरत, शक्ल, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग गुण, अलग अलग कर्म। कोई प्राणी सात्विक कर्म है, कोई राजस में है, कोई तामस में है। ये जो विभिन्नता दिखाई पड़ती है, इसको छोड़ करके एकमात्र भगवान को ही देखा जाए, वो समदर्शी है। ये बड़ा कठिन है, क्योंकि कोई आदमी पाप कर रहा है और उसमें भगवान को देखा जाए, ये बहुत कठिन है। जैसे अभी बता रहे थे हमको कि कल दिन में ही लोग गाय चुरा के ले जा रहे थे। अभी हिंदू भी मानना इनको कठिन है। भगवान तो मानना बहुत कठिन है ही है। हिंदू भी इनको नहीं माना जा सकता, क्योंकि ले जा करके ये लोग कसाई वसाई को बेच देते हैं और वो उनकी हत्या करता है। और ब्रज में ब्रजवासी हैं तो बहुत कठिन है भाव रखना। गौशाला में मदद देना तो दूर रहा, उसको नष्ट कर दिया जाए
ऐसे लोगों को भगवान मानना कितना कठिन है। लेकिन यही उपासना है। राधा रानी की सच्ची उपासना यही है। ब्रज उपासना में राधा सुधानिधि में 264वें श्लोक में लिखा है, सदयोगींद्र सुदृश्य सांद्र रसदानंदैक सन्मूर्तयः सर्वेप्यद्भुत सन्महिम्नि मधुरे वृंदावने संगता। जो यहाँ ब्रज में रह रहे हैं, ये क्रूर हैं, पापी हैं, न च सताम संभाष्य दृश्याश्चय, देखने योग्य नहीं हैं, संभाष्य भाषण करने योग्य नहीं है। एक पाप दौड़ता कैसे है? जैसे बिजली की तार में करंट दौड़ता है, वैसे पापी से संबंध रखने में दौड़ता है। सीताभिमर्श हत रावण मंगलेशान, श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में 11वें अध्याय में ये आता है कि रावण ने पाप किया था सीता का हरण, और उससे सारी लंका मारी गई। सीताभिमर्श हत रावण मंगलेशान, जितने भी रावण को राजा मानने वाले थे वो सब मारे गए। नौवां स्कंद 10वां अध्याय 20वां श्लोक, 9, 10, 20। कैसे मारे गए? राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोवनहारा। एक आदमी भी नहीं बचा जो उनको पिंडदान दे या रोए, आंसू बहावे। इसी तरह से प्रथम स्कंद में कहा गया है कि एक दुशासन ने महासती द्रौपदी का चीर खींचा था, और उससे सारे कौरव मारे गए। तो ऐसा क्यों हुआ? आदमी एक पाप करता है और सबको फल भोगना पड़ता है। तो वो इसलिए कि जैसे बिजली का करंट दौड़ता है, वैसे पाप दौड़ता है। पापी से संबंध रखोगे
तो पाप दौड़ेगा। रावण का परिवार कितना बड़ा था, कोई गिन नहीं सकता था। एक आदमी भी नहीं बचा। दूसरा उदाहरण, लाखों कौरव मारे गए। पाप एक ने किया था। पहला स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या कचस्पर्शक्षतायुष 5, 1, 8, 5। मारे नहीं, उनकी आयु खुद मर गए। जो कर्म होता है विपरीत, वो कर्म ही उसको मार डालता है। निमित्त कोई दूसरा होता है। खलः करोति दुर्वृत्तम नूनम फलति साधुषु। खल माने दुष्ट लोग, दुर्वृत्त माने पाप करते हैं और फल साधुओं को भोगना पड़ता है। खलः करोति दुर्वृत्तम, दुर्वृत्तम माने दुराचार, अनूनम फलति साधुषु, अच्छे लोगों को भोगना पड़ता है। रावणो अहरत सीताम, रावण ने सीता का हरण किया। बंधनम स्यात् महोदधेः, समुद्र को बांधा गया। दंड समुद्र ने भोगा रावण के पास रहने का। अभी ये इसका वृंदावनी का बाप बता रहा था कि पहले किसी प्रधान को गोली मारी गई तो इनके ऊपर भी संकट आया, पकड़ने का, लेकिन वो किसी तरह से बच गए। तो पूछ रहे थे पाप तो कोई और करता है, दूसरे लोग क्यों भोगते हैं? इसका उत्तर है 4थे स्कंद में महाराज पृथु जी ने कहा है उपदेश में, छठवें अध्याय में, नहीं 21वें अध्याय में। इसका उत्तर यही है, पाप दूसरा करता है, भोगता कोई और है। तो वो पापी से मानसिक संबंध रखने वाला, उसको भोगना पड़ता है। 21वें अध्याय में है, 4थे स्कंद के अंदर 21वां अध्याय है। उसमें पृथ्वी जी ने कहा है
कि तुम लोग भगवान की भक्ति का अनुमोदन करो। 26वां, कर्तु जो पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है, या शास्तु शासन कर रहा है यानी करवा रहा है, अनुज्ञातु अनुमोदन कर रहा है, तो तीनों को बराबर फल मिलता है। जैसे हम चोरी कर रहे हैं और तुम मदद दे रहे हो, पहरा दे रहे हो कि कोई आएगा तो हम बता देंगे, तो जितना दंड चोरी करने वाले को होगा उतना ही अनुमोदन करने वालों को होगा। समम प्रेत्य यत् फलम, बराबर दंड भोगना पड़ता है, ज्यादा कम नहीं। इसीलिए समुद्र ने कोई अपराध भी नहीं किया था, सीता चुराया रावण ने, समुद्र बांधा गया। पापी से मन से भी समर्थन करने वाला नष्ट हो जाता है। हमारे यहाँ किसी कारण से एक दो व्यक्तियों को ब्रज से बाहर ठाकुर जी ने हटाया, तो उनका समर्थन करने वाली भी जो लड़कियां थी वृंदावन की बेचारी, वे भी उसका दंड भोगना पड़ा। अनुमोदन करने वालों को भी बराबर दंड भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म की बड़ी विचित्र गति है। समुद्र का क्या समुद्र का क्या संबंध था रावण से? समुद्र उसकी रक्षा करता था रावण का, कोई जा नहीं सकता था लंका में। एक और उदाहरण दे रहे हैं, चलो तुमने पूछा तो। हत्या हत्या सब डरें, हत्यारे सो डराएं, बड़े हत्यारे जानिए जे हत्यारन के खाएं। ये बिहारी देव जी लिखा है। सब लोग हत्या से डरते हैं, भाई ये आदमी हत्यारा है, गोली मार देगा। लेकिन जो हत्यारों का पैसा खाता है वो भी हत्यारा है। किसी ने हत्या किया, पैसा ला करके हम लोगों को खवा दिया, साधुओं को, तो हम भी हत्यारे हो गए। जैसे एक घटना घटी बनचंद्र जी के समय में। हरवंश जी के पुत्र थे, आचार्य थे। उनके समय में एक बहुत बड़ी पंगत हुई थी। 84 कोस के साधु आए थे। 1 महीने चली थी, बराबर 1 महीने तक बिछरा भंडारा। ऐसी पंगत ऐतिहासिक थी। 1 महीने तक लगातार पंगत चलना। भगवान की कृपा से हमारी यात्रा में ऐसी पंगत चलती है।
40 दिन तक लगातार कोई आओ, कोई बैठो, कोई खाओ, लेकिन उनके बाद अभी तक ऐसी पंगत नहीं भई ब्रज में। तो उसमें जो जितने साधु थे खूब खाए, महीने भर तक खाते रहे, रोज हलवा पूड़ी माल बन रहा है। लोगों ने कहा कि नागरीदास जी नहीं आए हैं, ये मोरगुटी पे रहते थे, कहीं नहीं जाते थे, किसी पंगत में नहीं जाते थे। तो उनके गुरु से लोगों ने कहा वो नहीं आए हैं। पंगत कराया था एक वैद्य जी ने, तो वैद्य जी ने कहा गुरुदेव वो नहीं आए हैं। तो उन्होंने आज्ञा किया जाओ कह दो मेरा नाम लेके कि वो भी आवे। तो यहाँ से पैदल गए और पैदल जाकर के पहुँचे वहाँ। पंगत लग रही थी, हल्ला मच गया, नागरीदास जी आ गए, नागरीदास जी आ गए, बैठो बैठो। बैठे, खूब हलवा पूड़ी खाए, रात को सोए तो उनको स्वप्न में, जागृत में श्री जी का अनुभव होता था। उस दिन कटे कटे मांस के टुकड़े दिखाई पड़े। भय के कारण नींद खुल गई और बोले ये क्या, आज तो श्री जी नहीं दिखाई पड़ी, ठाकुर जी नहीं दिखाई पड़े, मांस ही कटे कटे टुकड़े। तो गए गुरुदेव के पास, रोने लग गए कि ये क्या हुआ हमारा, तो हम तो लुट गए। कहाँ तो श्री जी के पास जा रहे थे, एक रात में ही क्या हो गया। वो सोचने लग गए आचार्य कि अन्न दोष है। वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी आए, बोले तुम हमारे शिष्य हो? बोले हाँ गुरुदेव। झूठ तो नहीं बोलोगे? झूठ नहीं बोलना, नहीं तो तुम्हारा पाप कभी नष्ट नहीं होगा। ये पैसा तुम कहाँ से लाए थे? कांपने लग गए वैद्य जी। बोलो। बोले हम जहाँ वैद्य हैं, जिस राजा के राज वैद्य हैं, उनकी लड़की को गर्भ रह गया था, कुमारी थी। राजमाता ने हमको बुलाया रात को और बोले कलंक लग जाएगा हमारे वंश में, इस गर्भ को निवृत्त करो। वैद्य जी बोले ये तो मैं नहीं करूँगा। राजमाता क्यों? 100 हत्या के बराबर एक भ्रूण हत्या है। बोले ये नहीं कर सकता मैं। बोले अच्छा, तुम कई पीढ़ी से राज द्रव्य खा रहे हो, राजवैद्य हो, हमारा पैसा खाते समय तुमने धर्म अधर्म नहीं सोचा, अब तुम धर्म सोच रहे हो। राजवंश पर कलंक आया है।
जाओ, सोच लो। एक रात सोचने का मैं अवसर दे रही हूं। सवेरे तुमको कोल्हू में डाल करके सारे परिवार को पिलवा दूंगी। एक रात का मौका दे रही हूं। सारा परिवार नष्ट कर दूंगी। वो आए, बग्घी पर चढ़ करके राजा की। वैद्य जी की स्त्री प्रतीक्षा कर रही थी, आज कुछ विशेष माल पानी लाएंगे। जिसे दरवाज़ा खोला तो वो तो गिर पड़े दुख में। बोले क्या क्या लाए हैं आप? बोले मौत। किसकी? बोले सबकी। बोले हम लोगों ने क्या किया? बोले पैसा खाया तो हम लोगों ने राजद्रव्य, इसलिए हम सबको मरना पड़ेगा। क्यों? बोले कन्या को गर्भ है और उन्होंने कहा कि इस गर्भ को हटाओ, नहीं कलंक लगेगा राजवंश पर। मैंने मना कर दिया, ये पाप मैं नहीं करूंगा। तो राजमाता ने कहा कि आज रात का सोचने का मौका है, सवेरे सबको कोल्हू में डाल करके पिलवा दूंगी। वैद्य जी की स्त्री बोली, तुम अकेले ही नहीं मरोगे, सब लोग मरेंगे। सबकी रक्षा करना धर्म है। बच्चों को पिता हो, मेरे पति हो। सहज उपाय है कि जाओ कोई पुड़िया दे दो, उससे उसके सम्मान की रक्षा हो जाए, और जितना पैसा मिलेगा वृंदावन चले गए, साधुओं को भंडारा कर देंगे। सब हत्या साधुओं पर चली जाएगी। वैद्य ने कहा ठीक बात है। इसीलिए अच्छे विरक्त संत कभी भी भंडारों में नहीं जाते हैं, क्योंकि पैसा जाने कैसा आया है। हत्यारे, बड़े हत्यारे जानिए जे हत्यारन के खाएं। हत्या करने वाला उतना पापी नहीं है जितना हत्यारे का अन्न खाने वाला। तो उन्होंने तुरंत बग्घी से लौटे वापस, राज दरबार में, राजभवन में गए। दरवाज़ा खटखटाया। दासियों ने कहा राजमाता वैद्य जी आए हैं। बोले हमको मालूम था आएगा, बुला लाओ। गए, उन्होंने पुड़िया उड़िया दिया कुछ, और उससे संकट हट गया। तो सोने का थाल, अशर्फियाँ वैद्य जी को मिला, पुरस्कार, उस हत्या का पुरस्कार। तो बोले वो मैं लाया, मैंने यहाँ 1 महीने तक पंगत किया, लेकिन आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। बोले कैसे पूछता मैं, बाकी साधु तो हम जैसे थे, कहीं से माल आवे, छानो घोटो, खाओ पियो। एक सच्चा संत आया जिसको भगवान स्वप्न में अनुभव कराते थे। उसको स्वप्न में दर्शन आज नहीं हुआ। कटे कटे मांस के टुकड़े उस पाप से दिखाई पड़े। एक ही साधु आया सारे ब्रज में, बाकी तो सब छाना घोटू।
कहीं से पंगत मिले, खाने से मतलब, चाहे चोरी करके आया है पैसा, चाहे हत्या से आया है, कोई नहीं पूछता पैसा कहाँ से आया। ऐसे संत हैं। हमारे मौनी जी थे गहबर वन में, वो किसी के कुछ नहीं खाते थे। होते हैं ऐसे संत। तो उन्होंने कहा अच्छा तुमने बहुत गलत किया, शुद्ध द्रव्य से पंगत करानी चाहिए, ये तो और तुमको पाप लगेगा, धर्म नष्ट किया तुमने। अच्छा जाओ, तुमने सच सच कह दिया तो माफ, और इस सच बोलने से तुम्हारा बहुत कुछ पाप निवृत्त हो जाएगा। उन्होंने नागरीदास जी को बुलाया, बोले आप रोइए मत, आपका एक कष्ट दूर हो जाएगा। जब तक इस अन्न का रस है तुम्हारे शरीर में, तब तक भगवान नहीं आएंगे। व्रत करो या तप करो, जो हलवा पूड़ी का रस बन गया है वो नष्ट हो जाए तो तुमको फिर से दर्शन होंगे श्री जी के। उन्होंने दौड़ लगाई वृंदावन से, रास्ते में पानी वानी कुछ नहीं पिया, और दौड़ यहाँ गहबर वन तक लगाई। जो कुछ था सूख गया रस। रात को यहाँ सोए तो श्री जी का दर्शन हुआ। तो इसलिए पाप का संक्रमण होता है। पाप कोई और करता है, फल कोई और भोगता है। अनुमोदन करने वाले को भी भोगना पड़ता है, सहायता देने वाले को। हम 4 चोर हैं, चोरी कर रहे हैं, 2 पहरा देता है, 1 गाय खोलता है, तो बराबर पहरा देने वाले को भी दंड भोगना पड़ता है। ये 2 उदाहरण हैं रावण के और कौरवों के। एक ही व्यक्ति के कारण करोड़ों लोग मारे गए। पाप सीता हरण रावण ने किया, मारी गई सारी लंका। पाप दुशासन ने किया, महासती की साड़ी खींची, मारे गए सब कौरव। इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी से साधना करनी चाहिए। यदि हम विकर्म में सहायता भी करते हैं तो वो भोगना अवश्य पड़ता है। जो बहुत अच्छी कीर्तन करती थी बेचारी बच्चियां, वृंदावन की थी, और वो भी उन लोगों को सहायता देने के कारण से उनका भी ब्रजवास नष्ट हो गया। मनुष्य को इसीलिए केवल भारी भक्तों से ही संपर्क रखना चाहिए, शुद्ध भक्तों से। संत विशुद्ध मिलय पुनि देहि, तेहि राम कृपा कर चितवय जेहि। विशुद्ध संत जो विकर्म नहीं करता है, जो विकर्म करता है, जिसका लक्ष्य विकर्म है, उसके पास रहने से हम नष्ट हो जाएंगे।
बड़ा ही कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। जय श्री राधे।